यब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए कि जिसने कुन फरमाकर कायनात को ताज फ़यकून पहनाया, और लाखों करोड़ों दुरूद उस महबूब कायनात की ज़ात आली सिफ़ात पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा, और करोड़ों रहमत नाजिल हो हुजूर की आल और असहाब पर कि जिनके निस्बत दुनिया में हमारे लिए वजह एजाज़ व इफ्तिखार है और क़यामत के दिन बाइस बख्शिश व नजात है। अल्लाह की ख़ास तौफ़ीक़ और उसकी मेहरबानी है कि हम और आप आज यहाँ अल्लाह के इस मुक़द्दस घर में जमा होकर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा करने के इरादे से जमा हैं। अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसका आसान सा मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला इरशाद फ़रमाता है, सूरह मुल्क की आयत है कि हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें परखा जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। इम्तिहान किस बात का लिया जाए? कि अल्लाह तुम्हें परखे कि तुम में वो कौन है जो अच्छे अमाल करके जन्नत का मुस्तहक बनता है, और जो अच्छे अमाल करेगा वो अपने रब को बख्शने वाला भी पाएगा, मग़फ़िरत करने वाला भी। इंसान दुनिया में पैदा होते हैं, दुनिया में इंतकाल करते हैं। ये पूरी दुनिया का एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने मुनज़्ज़म कर रखा है कि दुनिया में लोग पैदा होते हैं और दुनिया में इंतकाल करते हैं। सआदतमंद वो शख्स है कि जो हुजूर की उम्मत में पैदा हुआ और जिसने हुजूर पर ईमान भी लाया। सरकार की सारी उम्मत ही है। इस वक्त मखलूक इंसानी जितनी दुनिया में मौजूद है, इस फर्श गीती पे मौजूद है, वो सारी की सारी कौन है? हुजूर की उम्मत। अब उसमें दो कैटेगरी हैं, एक को हम उम्मत दावत कहते हैं और एक तबके को उम्मत इजाबत कहते हैं। उम्मत दावत कौन है? वो जिन तक हुजूर की रिसालत का और अल्लाह की तौहीद का पैगाम मुस्तफ़ा के जरिए पहुंच गया, जिन तक भी पहुंचा कि खुदा एक है, वो कोई शरीक नहीं रखता, अपनी ज़ात, अपने सिफात, अपने कमाल में रब ताला ला शरीक है। ये पैगाम जिस जिस तक पहुंचा वो सब का सब उम्मत दावत में शामिल है। और जिन्होंने ये दावत पहुंचते ही उसे कबूल कर लिया कि हाँ खुदा एक है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके आखिरी बरहक पैगंबर है, जिसने इसको कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत में दाखिल हुआ। इजाबत का मतलब यह है कि कबूल करने वाला, वो जो दावत उस तक पहुंची उसको जिसने कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते करीमा रहमतुल लिल आलमीन है। जिन्होंने हुजूर का कलमा कबूल किया सरकार उनके लिए भी रहमत है, जिन्होंने इनकार कर दिया हुजूर उनके लिए भी रहमत है। अब हमारा मौजू बहस वो लोग हैं कि जिन्होंने हुजूर की दावत का इकरार कर लिया और मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए तो हम आज़ाद नहीं। मुसलमान सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक में मफ़हूम है, सरकार फरमाते हैं मुसलमान नकेल डाले हुए उस ऊंट की तरह है जिसकी मुहार उसके मालिक के हाथ में। तो नहीं, गोया मुसलमान जो होता है कुछ पाबंदियां उस पर आयद हैं। किसकी तरफ से पाबंदियां? जिस रब ने उसे पैदा किया उसी की तरफ से ये सारी पाबंदियां। रब ताला ने हमें जिंदगी दी, तो अब ये हमारी जिंदगी किस वास्ते है? रब ने खुद ही मकसद बयान किया। पहले तो वहां बयान कर दिया कि इम्तिहान तुम्हारा लेगा रब ताला, इसलिए तुम्हें दुनिया में इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए तुम्हें भेजा। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और नहीं पैदा किया अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? बेमकसद पैदा नहीं किया।
क्यों पैदा किया? ताकि बंदे दुनिया में जाएं और अल्लाह की तौहीद का, उसकी वहदानियत, उसकी अहदियत, उसकी समदियत का अलम बुलंद करें, उसके तौहीद के नगमे गाएं। अल्लाह ने बंदे को दुनिया में भेजा तो इस मकसद के तहत भेजा, और इसके साथ इम्तिहान रखे, और इम्तिहान को भी रब ताला ने तफसील से बयान कर दिया। वहां तो इख्तिसार के साथ बयान किया। कुरान की ये शान है कि कुरान की बाज आयतों की खुद ही तफसीर कर देती है, और जहां बाज आयतों की तफसीर नहीं होती वहां मुस्तफा करीम खुद तफसीर फरमा देते हैं। क्यों? सरकार का अपना कलाम भी वही इलाही का तर्जमान है। रब ने महबूब की जबान के बारे में इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, मेरा महबूब जो भी कहता है वो अल्लाह की वही होती है। तो कुरान की बाज आयतों की मुफस्सिर हैं, और जहां कुरान अपनी बाज आयतों की तफसीर ना करे वहां मुस्तफा करीम उसका माना और मफहूम खुद बयान फरमा देते हैं। तो कुरान ने पहले इख्तिसार से बयान किया, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इम्तिहान के लिए तुम्हारा मौत और हयात को पैदा किया। अब इम्तिहान कैसे लेगा? अल्लाह ताला दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इम्तिहान अल्लाह कैसे लेगा दुनिया में? रब ताला ने इरशाद फरमाया 5 चीजों से इम्तिहान लिया जाएगा। सबसे पहला खौफ तारी करके इम्तिहान लिया जाएगा, कि खौफ तारी किया जाएगा किसी ताकत वाले का। खौफ भी कई तरह के होते हैं। जो गनी है उसे गुर्बत का खौफ है, जो मोहताज है और जो कमजोर है उसे ताकत वाले का खौफ है, जो जिंदा है उसे मर जाने का खौफ। कई तरह के दुनिया में जितने खौफ हो सकते हैं, हर खौफ से इंसान का इम्तिहान लिया जाएगा और देखा जाएगा कि खौफ के आलम में अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है या मुसीबत पड़ते ही रब के दरवाजे पर पहुंच जाता है और ये कहता है कि ये मुश्किल देने वाला भी अल्लाह ही है और इस मुश्किल को टालने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह आजमाएगा, खौफ के जरिए आजमाएगा। फिर क्या है? वल जू, अल्लाह भूख के जरिए आजमाएगा, प्यास के जरिए आजमाएगा। करबला में इम्तिहान नहीं दिया, रसूलुल्लाह के शहजादे से इम्तिहान नहीं लिया गया, अजीम इम्तिहान, बल्कि ये जो 5 इम्तिहान बयान किए गए इमाम हुसैन के साथ, तो एक वक्त में ये सारे इम्तिहान बर वक्त ले लिए गए। हमारे साथ तो एक वक्त में सारे इम्तिहान नहीं है, कभी गुर्बत से, कभी खौफ से, कभी भूख से आजमाया जाएगा। फिर आगे कौन सा इम्तिहान है? वो नक़्सिम मिनल अम्वाल, मालों में कमी करके तुम्हें आजमाया जाएगा। एक महीना 1 लाख रुपए कमाया था, अगले महीना अगर 50,000 कमाया, आदमी शिकवे पे उतर आता कि अल्लाह जरा सी कोई मामला हुआ, कमी हो गई, ऐश में कमी हो गई। बल्कि इस बात को भी याद रखिए, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है और बेनियाज रज़्ज़ाक़ है। वो रब जो पहाड़ों के दामन में रहने वाले कीड़ों को रिस्क पहुंचाता है, वो रब। अच्छा, सूफिया की तो बड़ी शान है, उन्होंने बहुत आसान कि भाई कुत्ते रिस्क के बारे में परेशान नहीं होते, गलियों में आवारा घूमने वाले कुत्ते परेशान नहीं होते, जबकि वो अशरफुल मखलूकात नहीं, अर्जल मखलूक है। मगर अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात होने का, अशरफियत का ताज उसके सर पे सजाया, मगर वो इतना कमजोर यकीन वाला है कि जरा सी कमी होती है तो रब ताला की रज़्ज़ाक़ी को भूल जाता है। रब ताला रज़्ज़ाक़ के बिना, लेकिन रज़्ज़ाक़ कैसा है? वो तुम्हारी जरूरत पूरा करेगा, शौक नहीं पूरा करेगा। मैं आसानी के साथ समझाता हूँ लोगों को भी। जरूरत हमारी क्या है? सूखी रोटी अगर पानी में भिगो के भी खा लें तो हमारी जो भूख की जरूरत है वो मिट गई। यानी जो भूख लग रही थी, इसीलिए तो आदमी खाना क्यों खाता है कि भूख मिट जाए। तो हमारी जरूरत तो कोई हलाल तैयब लुक़मा, चाहे सूखी रोटी ही का क्यों ना हो, अगर उसको पानी में भिगोया और खाया, रब का शुक्र अदा किया, हमारी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन अगर कोई अपनी भूख मिटाने के लिए जिद करके बैठ जाए, नहीं बिरयानी ही से मिटाऊंगा, तो अल्लाह उसकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा? अल्लाह ने दुनिया में जरूरतें पूरी करने का तो अपना जिम्मा अपने जिम्मे कर पर लिया, रिस्क के बाब में। शौक अल्लाह दुनिया में पूरे नहीं करेगा, शौक सारे जन्नत में पूरा करेगा। और जन्नत की शान ये है कि जन्नती जो तमन्ना करेगा वो फौरन तमन्ना पूरी कर देगा। जन्नत में किसी चीज की कोई कमी नहीं, जो तमन्ना करोगे रब की जानिब से पेश कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला दुनिया में जरूरत पूरा करेगा। शौक कहाँ पूरे होंगे? जन्नत में पूरे।
तो दुनिया में आजमाया जाएगा कैसे? मालों में कमी करके, और आगे वल अनफुसी, और जानों को तलफ करके अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा। बच्चा था, बड़ी न्याजों के साथ, मुरादों के साथ, कभी इस फकीर के दरवाजे पे गए, कभी उस आस्थाने पे गए, बड़ी मन्नतें मानी, बड़ी कोशिशें की, बड़ी तावीजें लिए, बड़े बाबाओं के चक्कर काटे, और जमाने बाद कोई बच्चा पैदा हुआ। 1 साल रहा, 2 साल रहा, 4 साल रहा, 5 साल रहा, अल्लाह का हुक्म आया कि वो बच्चा मर गया। अल्लाह ने बड़ा अजीज बच्चा तलफ कर दिया। उस वक्त माँ बाप जो शिकवे की जबान, बिलखुसूस माएँ शिकवे की जो जबान खोलती है, माज़अल्लाह कुफ्र के दर्जे पर वो शिकवा पहुंच जाता है, अल्लाह मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। अल्लाह ऐसे भी आजमाएगा कि तुम्हारे प्यारों को तुमसे छीन के आजमाएगा कि वो जो जान थी वो तुम्हारी मिल्कियत नहीं थी, मेरी अमानत थी, मेरी अमानत थी, मैंने ले ली, इसमें तुम्हारा क्या? शिकवा किस बात का? तो पैदा मैंने किया, अगर मैं ना चाहता दुनिया के सारे बाबाओं के तावीज घोट के भी पी लेते तो कोई बच्चा नहीं होना। बच्चा हुआ है तो वो मेरी शाने करीमी के सदक़े में हुआ है, मैंने दिया। तो अल्लाह ताला जानों को तलफ करके आजमाएगा, और फिर वस्समरात, और तुम्हारे जमाए हुए को तलफ करके अल्लाह ताला आजमाएगा तुम्हें। अब आजकल बाढ़ की सूरतें पैदा हो रही, बड़ी मशक्कत के साथ घर बनाया, बाढ़ ने घर उजाड़ दिया। अब बंदा क्या करे? वो शिकवे पे आमादा हो जाता है कि कभी ये शिकवा कर रहा है, कभी उधर शिकवा कर रहा है, कभी ये शिकवा कर रहा है। अब ये सारे पांचों के पांचों इम्तिहान अल्लाह ताला लेगा। अब जो इम्तिहान देता है उसे कामयाबी तो मिलेगी। कामयाबी का मेयार क्या है? दुनिया में कामयाबी 33% जो ले आए वो कामयाब, और आगे बड़े इम्तिहान हो भाई 40% ले आए, 50% ले आए तो इम्तिहान में कामयाब। ये जो पांचों के पांचों अल्लाह ने इम्तिहान बयान किए, इसमें कामयाब कौन होगा? रब ताला ने फरमाया, महबूब फरमा दे व बश्शिरिस साबिरीन, और इन पांचों के पांचों इम्तिहान में कामयाब होने वाले वो हैं जो हर इम्तिहान में सब्र का दामन थामे रहे। अच्छा अल्लाह, वो जो हर इम्तिहान में सब्र का दामन थामे रहते हैं, उनकी पहचान क्या है? उनका तारुफ क्या है? हम कैसे पहचाने कि कौन कामयाब हो रहा है, कौन नाकाम हो रहा है? रब ताला ने उस गोशे को भी तशना नहीं छोड़ा। रब ने आगे बयान फरमाया, ये सब्र करके कामयाब होने वाले कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और ये वो लोग हैं कि जब कभी इन पर मुसीबत पड़ती है, कालू, तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हम लौट के जाएंगे। ये इंसान की सारी जिंदगी का तखमीना है कि पैदा होने से लेकर मरने तक हमें इन तमाम मराहिल से गुजरना, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पैदा हुआ उसको मौत का मजा चखना है। अच्छा, ये सारे के सारे इम्तिहानों में हमें कामयाबी दिलाने के लिए कोई सिलेबस भी है कि नहीं है? दुनिया में हम इम्तिहान देते हैं ऐसे थोड़ी कि भाई इम्तिहान है आओ कुछ भी लिख दो, नहीं। बाज़ाब्ता हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और दर्जा बदर्जा पढ़ते हैं कि भाई वो इब्तिदा से, और एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कोई साइंस पढ़ता है, कोई सोशल साइंस पढ़ता है, कोई एनवायरनमेंट साइंस पढ़ता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ता है, अलग अलग मौज़ूआत पढ़ते हैं। और ये सारे मौज़ूआत पढ़ने के बाद फिर वो इम्तिहान देता है, इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद फिर नतीजा आता है। अब ये जो जिंदगी का इम्तिहान है, इस इम्तिहान में हम कैसे कामयाब होंगे, इसके लिए हमारे पास कोई सिलेबस है कि नहीं है? तो रब ताला ने फरमाया सिलेबस भी दे दिया। वो सिलेबस कौन सा है? कि मेरे महबूब का जो उसवा करीमा, मेरे महबूब की सीरत तुम सब के लिए सबसे बेहतरीन नमूना अमल है। अब अगर मैं गुफ्तगू करूं कि ये पांचों के पांचों इम्तिहानात की झलक हुजूर की जिंदगी मुबारक में है कि नहीं है? खौफ के जरिए आजमाया गया। बद्र का हाल देखिए, गारे सौर में हुजूर हैं, बद्र में हैं। सरकार ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्यों? 313 उधर हैं, उधर हजारों हैं। सरकार ने रब की बारगाह में अरीजा की पेश किया कि परवरदिगार, इस पूरी रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाले ये 313 हैं और ये कुल मताए दीन है। परवरदिगार, अगर आज ये तलफ हो गए तो दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहे। सरकार ने खौफ के वक्त भी हमारे सामने अपना उसवा करीमा पेश किया। फिर उसके बाद भूख और प्यास, सहाबी आए और अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए घर में फाका है,
अपना कमीज उठाई और दिखाया पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ। अल्लाह का महबूब कि जो हालत नमाज में हाथ बढ़ाकर जन्नत से फल तोड़ ले, वो महबूब जिसके सदके में लोग बारिशें मांगते हैं, वो महबूब जिसके सदके में कायनात में सारे की सारी नेमतें बट रही हैं, जिसके सदके में अल्लाह बांट रहा है, उस महबूब ने अपनी कमीज से मुबारक उठाई तो हुजूर के शिकम अथर पर 2 पत्थर बंधे होते। लेकिन चेहरा है कि सरसब्ज़ व शादाब है, और चेहरा ऐसा है कि कुरान उसकी बनाए ले रहा है। और फिर आगे देखिए और क्या है, वह नक़्सिम मिनल अम्वाल, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं वो भी, और जानों का तलफ करना। महबूब करीम अलैहिस्सलाम के 4 शहजादे, चारों के चारों तलफ हो गए अल्लाह के हुक्म से, लेकिन महबूब करीम की जुबान पर कोई शिकवे का लफ्ज़ नहीं। सरकार दो आलम, ये पांचों के पांचों इम्तिहान महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पांचों के पांचों इम्तिहानों में सुरखरू कैसा होना है अपनी सीरत करीमा से हमें जाहिर फरमाया। तो दुनिया में अब जो जिएगा उसके लिए मेयार क्या है, सुन्नत मुस्तफ़ा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में जो बात नहीं है वो हमें इस दुनिया के इम्तिहान में कामयाबी नहीं दिलाएगी। तो अगर हमें कामयाब होना है तो करना वो पड़ेगा जो हुजूर की सीरत ने हमें बताया। चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे नेमत मिले या नेमत छिन जाए, चाहे उरूज हो, चाहे जवाल हो, चाहे तंगी हो, चाहे उसरत हो, चाहे इशरत हो, चाहे जिंदगी का कोई लम्हा हो, कामयाबी हमें उस तरह मिलेगी जिस तरह हुजूर ने बताया। अपनी तरीके से और अपनी दानिश से अगर लोग कामयाबी ढूंढने की कोशिश करेंगे, कामयाबी हरगिज नहीं मिले। क्यों? जिसने कामयाबी पैदा की, उस कामयाबी के पैदा करने वाले ने ही ये मेयार सेट कर दिया कि कामयाब करूंगा तो इसी मेयार पे कामयाब करूंगा। बड़ा मशहूर वाकया है, मैं छोटी सी बात बयान करके आगे एक मुख्तसर सी बात करनी है, फिर इंशाअल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। सरकार की सुन्नत को अपनाओगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी, इसके तनाजुर में बनी इसराइल का एक वाकया है। बनी इसराइल का एक शख्स था, हजरत मूसा का गुस्ताख था, हजरत मूसा की नकलें उड़ाता था। हजरत मूसा जिस तरह लिबास पहनते उस तरह लिबास पहनता, जिस तरह आसा पकड़ते उस तरह आसा पकड़ता, जिस टोन में हजरत मूसा बात करते उसी टोन में वो भी बात करता। अपने दोस्तों यारों की महफिल में हजरत मूसा की नकलें उड़ाता। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उससे बड़ी रंज और बड़ी तकलीफ पहुंचती है आपके कल्बे अथर को। अल्लाह ताला ने जब कौम फिरौन पर अजाब डाला, सब के सब अजाब का शिकार हो गए मगर वो बच गया। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार इतनी तकलीफ तो, इतना रंज तो फिरौन से दिल को नहीं पहुंचता था जितना उससे पहुंचता था, परवरदिगार वो क्यों बचा दिया गया? रब ताला की तरफ से जवाब आया कि ऐ मूसा, जब मेरा अजाब उसके करीब पहुंचा तो मेरी मशीयत ने देखा कि वो तेरे लिबास में है, मेरी रहमत को यह बात गवारा नहीं हुई कि जो तेरे भेष में हो उसे अजाब का शिकार कर दो। अब बुजुर्गों ने फरमाया, एक गुस्ताख था, गुस्ताखी करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए हजरत मूसा जैसा लिबास पहनना, हजरत मूसा जैसा आसा पकड़ा, हजरत मूसा जैसा बोलने लगा, वो अजाब से बचा लिया गया। वो सादतमंद कैसा होगा कि जो हुजूर की मोहब्बत में ये सोच सोच के कि मेरे आका की ये अदाएं बेमिसाल अदाएं हैं, अगर वो हुजूर की अदाएं अपनाए तो वो अल्लाह की रहमत को कितना पसंद आए। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ हजरत ताजुश शरिया ने बहुत आसान से 2 मिसरों में कहा है। वो कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी। अल्लाह ने जिंदगी दी हमें, क्यों दी? कि महबूब के रंग में रंग जाओ, महबूब के जो महबूबियत वाला सांचा है उसमें ढल जाओ। ढल जाओगे तो अल्लाह तुम्हें भी अपना हबीब बना ले। चाहे मौत हो चाहे हयात हो, हमारे घर में चाहे कोई पैदा हो चाहे कोई मर जाए, हम उसके साथ जो भी मामला करेंगे वो कैसा करेंगे? वो सुन्नत रसूल के मुताबिक करेंगे। अब ये बिल्कुल शायद गालिबन 40वें का प्रोग्राम है। उमूमन ये बात नसीहत के लिए मैं कहता हूँ, मुमकिन है सुनने वालों को कड़वा लगेगा, लेकिन हमारे आका ने
दीन के दाइयों को ये बता दिया, कुलिल हक़ लौ काना मुर्रा, सच कह दो अगरचे सुनने वालों को कड़वा लगे। क्यों? ये दवाई जो कड़वी होती है वही मरज पे ज्यादा असर करती है। उमूमन हमारे यहाँ हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के रिवाज हम लोगों ने खुद ही घर के दीन के खाते में डाल दिए। बच्चा पैदा हो तो 100 तरह के रिवाज हमने अपनी तरफ से घड़ लिए, जबकि हुजूर की सुन्नत में सारी बातें मौजूद हैं। शादी की ब्याह के मौके पर 100 तरह के रिवाज हमने अपनी तरफ से घड़ के उसमें डाल दिए। इसी तरह जहाँ घरों में फौतगी होती है वहां भी 100 तरह की चीजें हमने अपने तौर पर जो है शायद गैरों से लेके वो दाखिल कर ली। उमूमन जब बंदा कहीं मरता है, किसी के घर में किसी की फौतगी होती है, तो होना क्या चाहिए कि भाई उसको नहलाया और उसको कफनाया और उसको फौरन, बल्कि फरमाया भी है, हदीस में आया है कि मुर्दे को दफनाने में जल्दी करो। दफना दिया, अल्लाह की रहमत के हवाले कर दिया गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई अमल ऐसा नहीं है दुनिया का रस्म का जो उस मुर्दे को फायदा पहुंचाए। फायदा पहुंचाएगी तो कौन सी चीज? जो तुम इबादत करोगे वो चीज, अगर नीयत इसाले सवाब की है तो वो चीज उस कब्र में उस मुर्दे को फायदा पहुंचाएगी। बाकी दुनिया में आदमी कोई भी रस्म और रसूमात करता रहे, उसका उस मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। नेकी जो करोगे और ये नीयत करोगे कि इसका सवाब मुझे भी मिले और मेरे वो उस प्यारा जो इंतकाल कर गया उसे भी मिले, तब जाके उसे वो फायदा मिलेगा। वरना बाकी दुनिया की और रस्में। अच्छा, एक बहुत अजीब बात मैंने देखी, गांव के साइड में भी हम जाते हैं तो वहां भी है। उमूमन शहरों में जो पुराने जहन के लोग हैं उनके यहाँ भी है, वो रूह निकालने का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ। भाई 40 दिन के बाद रूह निकालते हैं। तो हम परेशान हो जाते हैं कि वो जो इजराइल लेके गए फिर वो क्या कबूतर था? माज़अल्लाह, हजरत इजराइल क्या लेके गए? और ऐसा भी कहीं किसी हदीस में नहीं आया कि एक बार रूह निकालते तो घर में छोड़ के जाते हैं, मैं 40 दिन खेल लोग इस घर में। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? रूह क्या है? कुरान में आया है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया। लोग पूछते थे रूह के बारे में, सरकार को अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ऐ महबूब, ये दुनिया वाले तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं। महबूब कह दे कि रूह अम्र रब है, अल्लाह के राजों में से राज है। अच्छा, दुनिया में देखिए कैफियत कैसी होती है। आदमी रोता है, शिकवा करता है, अल्लाह तूने मेरे प्यारे को मार दिया, मेरे फलां को छीन लिया। अल्लाह ने छीना कहाँ? जिस जिस्म को तुमने खिलाया पिलाया, जिस बच्चे की तेल से मालिशें की, जिसको बादाम पिस्ता खिलाया, जिसको बड़े बड़े रंग रोगन के ग़िज़ाएं खिलाई, जिसको तवाना बनाया, वो जिस्म तो तुम्हारी गोद में पड़ा है। अल्लाह ने उसमें लिया क्या? अल्लाह ने तो वो चीज ली जो अल्लाह ने दी थी। अल्लाह ने तुमसे कौन सी ली? फरिश्ते मुर्दा उठा के थोड़ी ले गए उसका जिस्म। जिस्म तो तुम्हारे ही पास है। खिलाया तो किसको खिलाया? रूह खाने पीने की मोहताज नहीं है। तो तुमने खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया, किसको उड़ाया? उसी जिस्म को उड़ाया, उसी जिस्म को पहनाया, उसी जिस्म को खिलाया, उसी जिस्म को पिलाया। जिसको खिलाया पिलाया पहनाया उड़ाया वो जिस्म तो तुम्हारे पास ही है, रखो। अल्लाह से किस बात का शिकवा है कि रब ने तूने ले लिया, उसने जो दिया था वो ले लिया और उस रूह पर तुम्हारी कोई मिल्कियत नहीं थी, तो फिर शिकवा किस बात का? तो अब जो रूह थी वो क्या है? कब्ज़े मौला में चली गई। रूह निकालने पर हजरत इजराइल मामूर थे, उन्होंने हालत नज़ा तारी हुई, उस वक्त रूह खींच ली। अब वो कहाँ है रूह? अगर ये कहते हो कि नहीं रूह हमारे घर में ही है 40 दिन, तो मैं समझता हूँ वो रूह नहीं है, कोई और बला वला होगी। उसे निकालना, रूह निकालना नहीं, वो जिन भूत भगाना पड़ेगा। ये तो दूसरों के यहाँ कॉन्सेप्ट है, नॉन मुस्लिम को यहाँ कॉन्सेप्ट है पिंडदान का। वो कहते हैं जब तक पिंडदान ना हो तब तक वो रूह को, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये कुछ जाहिलों ने पुराने जमाने में वो वहां से खींच के हमारे खाते में डाल दिया, जबकि हमारे यहाँ रूह कहाँ है? अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। एक बार निकल गई तो तुम्हारा दोबारा तुम्हें रूह को भेजने के लिए मेहनत करने का अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया। अल्लाह ने तुम्हें ये मेहनत, अगर बंदों के हिस्से में डाला जाता रूह निकालने का काम, तो देखते कि भाई बाप नाकारा हो गया, बिस्तर पे है, महीना महीना लाख रुपए का खर्चा आता है, मरने से पहले लाओ हम ही ये काम तमाम कर दें। अल्लाह ने ये काम, क्योंकि डालने में भी बंदों का कोई हाथ नहीं, खींचने में भी बंदों का कोई काम नहीं।
रूह कोई बंदा आके डालता है? माँ के शिकम में जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तो फरिश्ता आता है, अल्लाह की तरफ से वो तकदीर भी लिख देता है, उसके साथ जिंदगी में होने वाली मुसीबतें, नेमतें और सारे के सारे मामलात उसके साथ वहीं माँ के शिकम में 4 महीने के बाद हो जाते हैं। तो फरिश्ता आया, रूह डाली उसने अल्लाह के हुक्म से, और निकालने भी कौन आया? अल्लाह का फरिश्ता ही आया। तो रूह निकालने और डालने में बंदों का, अब ये जो कहते हैं कि हम रूह भेज रहे हैं 40 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो जिहालत का शिकार है। जो काम रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो वो उल्टा मुर्दे को भी तकलीफ का सबब बनेगा, तुम्हारे लिए भी वो गुनाह का काम है। ये सब क्या बात है? और बात सूरतें इसमें ऐसी हैं कि अगर ये समझा कि हमारे भेजने से रूह जाती है, बात सूरतें तो ऐसी हैं कि इंसान खुद ही उसमें काफिर हो जाता है। अगर बाज जो नॉन मुस्लिम अकीदे हैं रूह के बारे में, अगर वो अकीदे तुम्हारे भी हैं तो तुम दायरा इस्लाम से, रूह को भेजना तो बात हो गई, यहाँ ईमान ही तुम्हारा निकल गया। तो इसीलिए इन सब खुराफातों से अपने घरों को पाक करो। रसूल की सुन्नत, रसूल की सीरत बहुत आसानी देती है। दीन तुम्हें बड़ी आसानी देता है, चाहे जिंदगी का हर मरहला क्यों ना हो, कितना मुश्किल गुजार मरहला क्यों ही ना हो, दीन तुम्हें बड़ी आसानी से उस रास्ते से गुजार देता है। तो जबरन अपनी जिंदगियों को इन रसूमात के चक्कर में पड़ के अजीरन मत करो। महबूब की सीरत ऐसी है कि वो हमें हर जिंदगी के शोबे में रहनुमाई के लिए काफी है। सरकार की सुन्नत के तरीके से बेहतर भी कोई दुनिया का तरीका हो सकता है? मेरे बाप दादा करते थे, तो मेरे बाप दादा की क्या हैसियत है? अगर जिहालत 100 साल से नहीं, अगर इस तरह की बात है तो काबे में भी 300 साल बुत 500 साल से रखे हुए थे। तो 500 साल से काबे में बुत रहने से क्या वो बुत तबर्रुक बन गए? जब फतेह मक्का आया, महबूब ने सारे बुतों को साफ कर दिया, चाहे 500 साल से हो कि 5000 साल। इसी तरह जिहालत अगर बाप दादा नहीं, लक्कड़ दादा 500 साल 600 साल से ही घर में क्यों ना हो, अगर वो जिहालत है तो वो जिहालत तबर्रुक नहीं बनेगी, सुन्नत नहीं बनेगी, वो जिहालत जिहालत ही है। अब करने के काम क्या है? जब कोई फौतगी हुई, सबसे पहले हमने करना क्या है कि भाई उसके साथ मामला कफन दफन का सुन्नत के मुताबिक दफना दिया गया। अब उसके साथ और क्या करना है? इसाले सवाब। इसाले सवाब कैसे होगा? सुबह शाम कुरान की तिलावतें करो, उसके नाम से सदका और खैरात करो, और मरने के फौरन बाद अगर उसने वसीयत की थी तो उसका वसीयत पूरी करो, और अगर विरसा छोड़ा था, विरासत का माल छोड़ा था, फौरन विरासत का माल तकसीम कर दो। और उसके बाद जिंदगी भर उसके लिए क्या करना है? इसाले सवाब। जो भी अच्छा काम करो उसमें नियत कर लो कि मेरे फला मरहूम को भी इसका सवाब पहुंचे, फला मरहूम को भी इसका सवाब पहुंचे, फला मरहूम को भी सवाब पहुंचे। ये फायदा देगा मुर्दे को। इसके अलावा अच्छा एक और रस्म भी है कि मुर्दा दुनिया में जो कुछ इस्तेमाल करता था वो सब 40वें दिन सब जमा करके, तो वो बीड़ी पीता था, कई जगह गांव में देखा, अगर वो बीड़ी पीता था वो बीड़ी भी रखते हैं, वो फातिहा लगाते हैं उस पर। हम कहते हैं कभी हिम्मत करो, उस मुर्दे को तो उसी ने ये घर बनाया, कभी वो भी दान करो। सोना चांदी रखे गया, वो भी दान कर दो कि भाई वो पसंद था तो लो। और ये बीड़ी सिगरेट, ये गुटखा तंबाकू देने के लिए किसे बुलाते हैं? मौलवी साहब को बुलाते हैं बेचारे। ओके, मौलाना आके रूह भेजे घर से, मौलाना को क्या अथॉरिटी है? डंडा मार के थोड़ी भेजेगा। अच्छा, जो मौलाना आ रहा है उसको दिख रही है क्या रूह जो वो भेजेगा? अगर नहीं गई हो, जिद करके बैठ गई हो, तो ये सब जिहालतें है ना। अक्ल भी तस्लीम नहीं करती है। कुरान और सुन्नत तो बड़ी बात हो गई, खुद इंसान की अक्ल, अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम दी है, और इंसान इस तरह के बेवकूफी वाले काम करे तो ये बातें सारी तो उसकी अक्ल तस्लीम नहीं करती। तो हम कहते हैं सुन्नत तो बड़ी बात हो गई, जो बात तुम्हारी अक्ल कबूल नहीं करती वो छोड़ दो। क्यों? अल्लाह ने तुम्हें दीन फितरत पे पैदा किया है। तो इन सारे कामों से अपने आप को बचाओ, और जो करना है वो क्या करना है? इसाले सवाब। और सबसे बेहतरीन काम है कुरान की तिलावत, सदका और खैरात, ये सब। और नेक औलाद है, नेक औलाद ये इरादा कर ले कि मैं आज के बाद जो नेक अमल करूंगा, ए अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद को भी पहुंचा, मेरे फलां को भी पहुंचा, फलां को भी पहुंचा। एक बार उसने पुख्ता नियत कर ली, अब जिंदगी में जो अच्छा अमल करेगा उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचवा रहे। तो
अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी जिंदगियों को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अल्लाह ने हम सबको नसीब फरमाए। और ये जो इम्तिहान है जिंदगी का, इस इम्तिहान में हर लम्हा दामन मुस्तफ़ा हमें थामे रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमें करनी है शाहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।